आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बुद्धा क्लासेस बोधगया पर। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सभी शेष महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न संख्या 1 से 50 तक के प्रश्नों को आप पार्ट 1 वाले वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो प्रश्न संख्या 51, मिस्टर जीना ने किस योजना को सड़े अंग, कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया? क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन रिपोर्ट, राजगोपालाचारी योजना, कैबिनेट मिशन योजना। मिस्टर जीना ने किस योजना को सड़े अंग, कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी योजना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 52, 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहां पर किया गया? गोवा में, बंबई में, त्रिवेंद्रम में, कराची में। 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहां पर किया गया था? मुंबई में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बंबई में। अगला प्रश्न, इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1904 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 ईस्वी में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया? अहमदाबाद, चंपारण, खेड़ा, नोआखाली। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया? चंपारण में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चंपारण में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड बाइवेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? साम्यवाद कौमुदी, अमृत बाजार पत्रिका, हरिजन, ट्रिब्यून। गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? तो हरिजन पत्रिका का किया गया। उन्होंने दो पत्रिका का संपादन किया था, यंग इंडिया और हरिजन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हरिजन। अगला प्रश्न, संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1928 को, 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1931 को, 26 जनवरी 1940 को। संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1930, ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 58, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जीना, चौधरी रहमत अली। इनमें से कोई नहीं। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो मोहम्मद अली जीना के द्वारा किया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद अली जीना। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा? 1929 में दिल्ली में, 1930 में इलाहाबाद में, 1940 में लाहौर में। इनमें से कोई नहीं। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा था? तो 1940 में लाहौर में रखा था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1940 में। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में
सर का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, लाला लाजपत राय। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसने वापस किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, गीता रहस्य के लेखक कौन हैं? राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। तो गीता रहस्य को किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1850 ईस्वी में, 1851 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1851 ईस्वी में किया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1851 ईस्वी। अगला प्रश्न, बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? अनुशीलन समिति, अभिनव भारत, भारत माता सोसाइटी, इनमें से कोई नहीं। बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो अनुशीलन समिति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुशीलन समिति। अगला प्रश्न, विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, भाई परमानंद, ये सभी। तो विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता इनमें से सभी थे। इन्होंने सबने कहीं न कहीं क्रांतिकारी कार्य किया था विदेशों में रह करके। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखा गया। केंद्रीय व्यवस्थिका में सामान्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखा गया। दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो पूना समझौता की मुख्य व्यवस्था क्या थी? इनमें से तीनों था। अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी प्रावधान। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, श्रीमती एनी बेसेंट। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हम जानते हैं कि संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न, लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्यवाही करने का निश्चय कब किया? 15 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को, 27 अगस्त 1946 को, 26 जनवरी 1947 को। लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्यवाही करने का निश्चय कब किया गया था? 16 अगस्त 1946 को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 16 अगस्त 1946 को। प्रश्न संख्या 69, भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति, ब्रिटेन के मजदूरों की दलीय सरकार। भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था? इसमें से तीनों था। इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी तत्व, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कौन कहलाते हैं? महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या के जगह पर कौन होना चाहिए? भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कौन कहलाते हैं?
राजा राम मोहन राय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सब की नींव डालने वाले कौन थे? विवेकानंद, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय। तो 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सब की नींव डालने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? राजा राम मोहन राय, लुई विलियम डिरोजियो, बंकिम चंद्र, अरविंद घोष। तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? लुई विलियम डिरोजियो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लुई विलियम डिरोजियो। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया? केशव चंद्र सेन ने, दादा भाई नौरोजी ने, अरविंद घोष ने, रामकृष्ण परमहंस ने। तो ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? यंग बंगाल, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज। तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? आर्य समाज से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आर्य समाज। अगला प्रश्न, स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी ही त्रुटि से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है। यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का, लाला लाजपत राय का, स्वामी दयानंद सरस्वती का, राजा राम मोहन राय का। स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण क्यों न हो, सबसे अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है, यह कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? विवेकानंद, राजनारायण बसु, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो राजनारायण बसु थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजनारायण बसु। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? राम सिंह कुक्का, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, लाला हरदयाल। स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? तो वह थे राम सिंह कुक्का। इनका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राम सिंह कुक्का। अगला प्रश्न, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ ठाकुर, ठाकुर नहीं टैगोर होना चाहिए, गलती से लगता है टाइपिंग हो गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, सत्येंद्रनाथ टैगोर। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1978 तथा आर्म्स एक्ट 1879 का संबंध किससे है? लॉर्ड कर्जन से, लॉर्ड क्लाइव से, लॉर्ड लीटन से, लॉर्ड बाइवेल से। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 तथा आर्म्स एक्ट 1879 का संबंध किससे है? तो लॉर्ड लीटन से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लीटन। अगला प्रश्न, लीटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने लिखा है? मैक्समुलर ने, सर विलियम वेडरबर्न ने, एयू ह्यूम ने, माउंटबेटन ने। लीटन के राज्य की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने लिखा है? सर विलियम वेडरबर्न ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सर विलियम वेडरबर्न ने। अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा नाटक 1876 में
अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, उपेंद्र नाथ अश्क। भारत दुर्दशा नाटक जो 1876 में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र का वर्णन किया गया है, किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना जिसने शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया, में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? मोहम्मद अली जिन्ना का, कवि मोहम्मद इकबाल का, सर रही अहमद खान का, मौलाना अबुल कलाम आजाद का। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल का स्थापना किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न, किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की? मद्रास नेटिव एसोसिएशन ने, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने, पूना एसोसिएशन ने, बॉम्बे एसोसिएशन ने। किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश किया था? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अगला प्रश्न, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंधित थे? महात्मा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू, महादेव गोविंद रानडे तथा फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले एवं लाला लाजपत राय, रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंधित है? तो रमेश चंद्र दत्त और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न, लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, सरदार भगत सिंह। लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो दादा भाई नौरोजी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू, एस.एच. चिपलूनकर, सुभाष चंद्र बोस। पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? तो एस.एच. चिपलूनकर थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एस.एच. चिपलूनकर। अगला प्रश्न, महादेव गोविंद रानडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था? बॉम्बे एसोसिएशन से, पूना सार्वजनिक सभा से, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन से, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से। तो महादेव गोविंद रानडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था? पूना सार्वजनिक सभा से था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पूना सार्वजनिक सभा। अगला प्रश्न, 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ इल्बर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? पूना सार्वजनिक सभा को, बॉम्बे एसोसिएशन को, मद्रास नेटिव एसोसिएशन को, इंडियन एसोसिएशन को। तो जो 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ में इल्बर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? इंडियन एसोसिएशन का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इंडियन एसोसिएशन। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? आनंद मोहन बसु, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अरविंद घोष। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? आनंद मोहन बसु ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आनंद मोहन बसु। अगला प्रश्न, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? विवेकानंद और दयानंद सरस्वती की, रविंद्रनाथ ठाकुर और अरविंद घोष की, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू की, बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता की। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो बदरुद्दीन तैयब जी और
फिरोज शाह मेहता, किसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता जी। अगला प्रश्न, इल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया? गोरे लोगों ने, यूरोपियन लोगों ने, भारतीयों ने, मुस्लिम लोगों ने। इल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारतीयों ने। अगला प्रश्न, वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। तो वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की तथा हिंदू धर्म की दुदुम्भी बजा दी? स्वामी दयानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने, अरविंद घोष ने। तो जो 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें हिंदू धर्म की डुगडुगी बजाने वाले कौन थे? स्वामी विवेकानंद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न, थियोसोफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, एनी बेसेंट। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह किसका कथन है? रविन्द्रनाथ ठाकुर, मैकडोनाल्ड, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह किसने कहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इसका सही उत्तर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न, इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है, किसने कहा? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट विधेयक, आर्म्स एक्ट, विश्वविद्यालय कानून। किसने बताया कि संगठन ही शक्ति है? तो इल्बर्ट विधेयक ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इल्बर्ट विधेयक। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? एओ हुम, फिरोज शाह मेहता, व्योमेश चंद्र बनर्जी, मधुसूदन दत्त। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभयदीप दृष्टिकोण के समर्थक कौन हैं? लाला लाजपत राय, एओ हुम, एनी बेसेंट, लॉर्ड रिपन। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में सेफ्टी वैल्यू अभयदीप के दृष्टिकोण से कौन समर्थक थे? तो लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको, यह कथन किसका है? लॉर्ड डफरिन का, एओ हुम का, सर विलियम बैडरबर्न का, लॉर्ड लीटन का। देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको किसने कहा था? एओ हुम ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एओ हुम। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रीय चेतना की जागृति, ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय असंतोष, ह्यूम तथा डफरिन के प्रयास, भारतीय नेताओं की इच्छा एवं प्रयत्न। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो एओ ह्यूम और लॉर्ड डफरिन के प्रयास थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एओ ह्यूम तथा डफरिन के प्रयास।